प्रियम, ईडी केवल ऑपोजिशन के लीडर्स को ही टारगेट क्यों करता है? इज इट अ प्रोसेस और प्रोपेगेंडा? So I think one of the first policies that the Modi government passed, one of the first resolutions in 2014 जी। was to attack black money. हम्म। एक तो ये है। करेक्ट। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनके ध्यान में आ रहा है हम्म। कि एक्स वाई जी इंडिविजुअल के पास स्टैक्स एंड स्टैक्स ऑफ ब्लैक मनी है, तो वो क्यों ना इंक्वायर करें। दैट्स हम्म। नंबर वन। करेक्ट। नंबर टू, ऐसे कितने किस्से सुने हैं कि आईटी रेड हुआ या ईडी गई और ब्लैक मनी नहीं मिला। हम्म। नहीं। मिलता ही है, हम्म। क्योंकि इन्होंने जमा ही करके रखा है ऐसे, यू नो। तो तो अगर इनोसेंट है, मैं तो केजरीवाल जी के बारे में भी आई एम टेलिंग यू ना दैट 8 समन पहुंच गए उनको। हम्म। अगर वो इतने कट्टर ईमानदार है, हम्म। जिसके बेसिस पे वो राजनीति में आए कि या। कभी मैं पॉलिटिक्स नहीं बनू करूंगा, कभी ही कोई पोस्ट नहीं लूंगा, अगेंस्ट कांग्रेस, अगेंस्ट करप्शन, इसी इस पे वो राजनीति पे में आए, तो वो इतने कट्टर ईमानदार है, तो वो प्रूव क्यों नहीं करते अपने आप को। ही जी। शुड गो टू द ईडी, प्रूव हिज ईमानदारी, गिव वन टाइट स्लैप ऑन द बीजेपी's फेस। जी। व्हाई इज ही नॉट डूइंग दैट, you know? इन्होंने So खुद ने शीश महल बनाया है। of course, so that's the thing, you know, instead of proving his कट्टर ईमानदारी, बार बार या तो उसके उनके आलीशान महल के बारे में बात होती है, यू नो, महीनों तक, या फिर उनके पार्टी की कोई एमपी जो जिसने बॉलीवुड शादी की है और बड़ी उनकी लाइफस्टाइल जी। एटसेट्रा के जी। बारे में होती है चर्चा। मतलब सो इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट कट्टर ईमानदारी कॉमन मैन या। स्टैंड, राइट। या। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि हम्म। ये बहुत पॉपुलर ये था इंदिरा जी के सरकार के वक्त कि संजय गांधी यूज्ड टू रन अ नेटवर्क ऑफ गून्स, गुंडों का नेटवर्क, जो कहाँ पे भी संजय गांधी जाते थे देश में, वहाँ वो गुंडे आ जाते थे उनके आसपास। अब ये नेटवर्क फाइनेंस करने के लिए वो एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते थे, हम्म। और यही धमकी देते थे बिजनेसमैन को जी। कि हमें फंड करो, हमें ब्रीफ केस दो पैसों का, वरना आपके पीछे आईटी रेड करेंगे, ईडी लगाएंगे। हम्म। यू नो, दैट वाज वेरी पॉपुलर इन दैट एरा। एरा। तो उन्होंने ये सब टारगेटिंग शुरू किया है सेंट्रल एजेंसीज को मिसयूज करने के लिए। हम्म। लेकिन आज भी मैं मानती हूँ, अगर मोदी गवर्नमेंट इज कंडक्टिंग ईडी एंड यू नो दीज आईटी रेड्स एंड ऑल दैट ऑन दिस, तो उनको रोकना चाहिए और आपको अपनी ईमानदारी प्रूव करनी प्रूव चाहिए। करनी हाँ। चाहिए। करेक्ट। एक जब एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होता है, तो रूलिंग पार्टी अवेयर होती है कि उनको क्या बोलना है, क्या डिमांड करना है, क्या मांग रख सकते हैं, गलत बात पर विरोध कर सकते हैं। करेक्ट। तो उन्हें ये सब पता है। तो राइट नाउ प्रेजेंट में बीजेपी के अपोजिशन में आपको क्या लगता है कि कौन पावरफुल है एक्सक्लूडिंग कांग्रेस, अगर हम कांग्रेस को छोड़ दे तो? कोशिश तो की ना सबको साथ में आने की। हम्म। सब लोग ने कितने फोटो ऑप्स करवाए, अली बाबा एंड 40 चोर। आ, तो जी। यू नो दे ट्राइड टू हुँ। यू नो क्रिएट जॉइंट ऑपोजिशन। अगर वो सक्सेसफुल कर पाते तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स बन पाते थे जी। अगेंस्ट द बीजेपी बट एंड नहीं। एनडीए अलायंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिससे वो सारे जुड़े हैं, वो यही है कि चोरी का पैसा कैसे बचाए और परिवारवाद कैसे आगे बढ़ाए। जी। यू नो, अब अगर यही इंटरेस्ट है आपके प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप किसी चीज पे अग्री नहीं कर पाओगे एक दूसरे के साथ, और यही हो रहा है। करेक्ट, करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि सबको ऐसे लीडर के सामने झुकना पड़ रहा है हु इज अ नेशनल जोक। या।